ठीक है। देखिए कल हमने क्या किया था, कल हमने फर्स्ट पढ़ा था, यानी कल हमने जब शुरुआत करी तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, यानी गुणनखंडों की संख्या हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, है ना बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं, लिखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, हिंदी में कहते हैं बेटा विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। फिर से वही बात आती है कि सर सबसे पहले बेसिक जान लो आप, अगर बेसिक जान लो सारी कहने क्लियर हो जाएगी। बेसिक कैसे जान समझिए, जैसे अगर मुझसे कोई कहता बताइए 8 में कितने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स है ना, होता है ना कि 8 में, अब 8 तो आपको पता है 8 तो इवन नंबर है, तो थोड़ी देर इनको भूल जाते हैं, हम 8 को रहने देते हैं, हम किसी और नंबर से शुरू करते हैं। तब पहले हमने कह दिया कि चलो मान लो 50 ले लेते हैं ना, बताओ 50 में कितने ऑड फैक्टर्स, तो 50 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, 25 से कटता है और 50 से कटता है। बोलो यस सर। आज 100 किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, 25 से कटता है, 50 से कटता है, 20 से भी तो कटता है, 20 से भी कटता है ना बेटा। अच्छा 20 से भी कटता है और किससे कटता है, 25 से भी कटता है, 50 से भी कटता है और 100 से भी कटता है। बोलो हाँ है ना। और भी नंबर होते हैं, और भी नंबर हम निकाल सकते हैं, 150, 150, 300 है ना। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ विषम चाहिए। तो 50 में कितने विषम हुए, 1, 2 और 3। इसमें कितने हुए, 1, 2 और 3। बोलो हाँ है ना। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि ठीक है इसमें तो समझ आ गया, अगर मान लो बड़ा नंबर होता है, जैसे 430 होता तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती, 460 होता हमें थोड़ी सी दिक्कत आती, 650 होता थोड़ी सी दिक्कत आती, और भी नंबर 175 होता तो हमें दिक्कत आती। बोलो हाँ है ना। क्योंकि हम बड़े नंबर लिखते तो हमारे को ऐसे फैक्टर लिखना थोड़ा सा मुश्किल था। क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे। उपाय ये फिर से वही बात, 50 को क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। 5 दहा में 50, आप 5 दूनी के 10, 2 1 कम 2। बोलिए हाँ, जो पूछूंगा क्या आया फैक्टर हमारा, तो आया 5 गुना 2 के पावर 1। बोलो हाँ जी सर, 5 गुना 2 के पावर 1। बोलो। अब मैं पूछना चाहता हूं 5 पर 2 है क्या, 5 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, यही ना बोला। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इन दोनों में हमें क्या चाहिए, ऑड चाहिए ना, तो हमें इनसे कोई मतलब थोड़े ना है, 2 तो इवन नंबर है, हमें सिर्फ ऑड का पावर चेक करना है। तब बताओ ऑड में 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो यही जो 3 है, देखो तो 50 के फैक्टर में 3 ऑड नंबर आया था। बोलो हाँ है ना। मैं 100 का चेक कर लेता हूं, अगर मुझसे 100 का कोई कहे तो 100 का भी चेक कर सकते हैं। तो 2 से हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तब 5 कितना बार आया, 2 बार, और 2 कितना बार आया, 2 बार। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 2 से कोई मतलब है, बोले बेटा हमें 2 से कोई मतलब है नहीं है, हमें मतलब किससे है, ऑड से है। तो ऑड कहाँ है, यहाँ है ना। तो 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो हमने कहा इसमें भी कितने ऑड नंबर हुए, 3। रुक जाइए, अगर मुझसे 430 का पूछा जाए, किसका पूछा जाए, 430। देखिए तो 430 यहां लिख देंगे। आज 430 को हम लोग क्या करेंगे, 43 से करेंगे। सबसे पहले तो 10 आएगा, अब 5 से करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से करेंगे तो 1 आएगा। और ढूंढना है, और देखो 43 और 5 है, बोलो हाँ है ना। तो 43 के पावर 1 + 1, आप 5 के पावर 1 + 1, जल्दी बोलो बेटा, बोलो है ना। तो इनके पास कितने फैक्टर, 2, और इनके पास 2 दूनी का कितना होता है। कुछ याद आया क्या, कुछ याद आया क्या, कल ही तो समझाया था मैंने आपको कि पावर को क्या कर देते, पावर को लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो है ना। रुक जाइए, अगर हमारे को 650 का निकालना होता, किसका निकालना होता बेटा, तो हम क्या करते, हम 650 को लेते, और जैसे ही हम यहाँ 650 को लेते तो क्या करते हैं, 5 से करते हैं इनको। तो 5 से करते 13, 5 × 65, 5 से करते 5 दूनी का 10, 5 है, यहाँ फिर से 13 से करते 13 दूनी का 26, और 2 से करते तो 1 आ जाता। बोलो है ना। तो 5 कितना बार आया, 13 कितना बार, 2 1 बार। हमें तो ऑड चाहिए ना, बोलो है ना। तब बताओ बेटा, 2 1 3, 1 1 2, तो 3 दूनी का कितना हुआ, 3 दूनी का 6, यानी टोटल फैक्टर कितने हो गए, 6। तो ऑड फैक्टर निकालने आ गया हमें। आज के बाद कोई और फैक्टर निकालना नहीं, निकाल लेंगे, बोलो हाँ है ना। चलो
इसी प्रकार से जब हम ऑड फैक्टर निकालना सीख लिए तो हमारे दिमाग में एक चीज आई कि भाई साहब अब एक काम करते हैं, हम लोग सीख लेते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ, बोलो जल्दी, इवन फैक्टर। सबका ध्यान बोर्ड पे, इवन फैक्टर्स। हिंदी में कहता हम क्या कहेंगे, सम गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की संख्या। अब निकालना है हमारे को सम भाजकों की संख्या। फिर से वही बात मैंने कहा, थोड़ा बेसिक समझ लेने से होता क्या है ना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका सही हो जाता है। अब मान लो 50 है, अब 50 में मुझे इवन ढूंढना है, तब 50 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 25 से भी कटता है और 50 से भी कटता है। बोलो हाँ है ना। अब इसमें इवन चुना मैंने, तो इवन कितना हुआ चेक करो तो। अगर मैं इवन चुनूं तो कितना हुआ, एक इवन ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। बोलो हाँ है ना। सबका ध्यान बोर्ड पे। अब एक बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर 100 होता तो 100 को भी चेक कर सकते थे। बोलो है ना। क्या करते, 1 हो जाता, 2 हो जाता, 4 हो जाता, बोलो 5 हो जाता, 10 हो जाता, नहीं 20 हो जाता, 25 हो जाता, 50 हो जाता और 100 हो जाता। बोलो बोलो है ना। अब इसमें इवन चुनते तो कितना होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता। बोलो है ना। तो अगर हम लोग उस रूल के अकॉर्डिंग चले जो हम पढ़ रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चले तो दिक्कत आ जाएगी। कैसे यार समझिएगा, अगर हमें 50 का कहे तो 50 का हम तोड़ेंगे, तो 5 दाम 50, 5 दूनी के 10 और 2 1 कम 2। बोलो हाँ जी सर। तो 5 के पावर 2 और 2 के पावर 1। यार समझिएगा। अब अगर हम कहें कि हमारे को इवन चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, इवन चाहिए। और अगर हम इवन के अकॉर्डिंग चले तो बात बिगड़ जाएगी। कैसे यार समझिएगा, अगर हम इवन के अकॉर्डिंग चले तो ऑड को काटेंगे। तो मान लो हमने ऑड को काट दिया, और को क्या कर दिया, काट दिया। इवन देख रहे हैं, बताओ 1 + 1 हुआ तो 2 हुआ। कितना हुआ बेटा जल्दी बोलो, 2 हुआ। तो 1 + 1 करके हमने 2 कर लिया। अब जैसे ही हमने 2 किया तो हमने देखा कि कितने हुए, 2, लेकिन चेक कर रहे तो ज्यादा हो रहा है। 2 कहां है, 3 है ना। रूल फेल हो गया, यानी इवन में नहीं चला। ये इवन में काम नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि 1 इवन नंबर नहीं है। 1 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है ना, इसलिए रूल नहीं लागू हुआ। 1 की वजह से वो रूल लगाया जा रहा था। तो अब बताते गुरुदेव इसके लिए क्या करें, है उपाय। उपाय इसका भी है। उपाय ये है कि कुछ नहीं करते। अगर कोई कहे आपसे, जरा समझिएगा, कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो आपको कहना है कि मेरे सर ने कहा कि एक छोटा सा काम करते हैं, टोटल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स। आया समझ क्या, यानी कुल गुणनखंड में से अगर ऑड को माइनस कर दे तो इवन निकल जाएगा। अब चेक करते हैं, आइए। रूल यही रहेगा, रूल नहीं बदलेगा। लो हम यही रखेंगे। चलो मैं आगे देख लेता हूं, इस पेज को छोड़ देते हैं, अगले पेज पे। अगर मान लो 50 का चेक करना है, तब 50 को हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली करेंगे जैसे करते थे। 5 दहा में 50, अब 5 दूनी के 10 और 2 1 कम 2। बोलो बेटा, तब 5 के पावर 2 हो गया, 2 के पावर 1 हो गया। बोलिए हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर निकाल देंगे पहले। तो चलो टोटल देखे तो 2 1 1 1। तो टोटल फैक्टर कितना हुआ, 3 गुना 2, ये टोटल फैक्टर हुआ। जल्दी बोलिए। इसमें से ऑड माइनस कीजिए तो ऑड कितना हुआ, 2 1 3। बोलो हाँ है ना। तो बताओ बेटा, 6 में से 3 गया, 3 आया। बताइए 50 के कितने फैक्टर थे, इवन 3 ही तो थे। ये बात का कंफर्मेशन तब हो जाएगा जब हम 100 का भी करके देख लेंगे। आइए 100 का देख लेते हैं। अगर मान लो हम 100 का देखें बेटा, तो अगर यहां पे 100 आ गया, यार समझिए ध्यान से, अगर 100 आ गया, हम 100 को देखें तो एक छोटी सी बात, अगर 100 को करेंगे तो 5 हो जाएगा, 20 बचे 100 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। बोलो हाँ ना। तो बेटा एक बात बताओ, अगर 5 के पावर 2 हो गया और 2 के पावर 2 हो गया, तब पहले टोटल फैक्टर फिर ऑड फैक्टर माइनस करना है। बोलो हाँ ना। तो बेटा एक बात बताओ, 2 + 1 हो गया, यहाँ 2 + 1 हो गया। बोलो हाँ ना। तो 3 गुना 3 तो टोटल हो गया। इसमें से ऑड को माइनस करना है, तो 3 को माइनस कर दीजिए। बताइए 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6। 6 आया था कि नहीं आया था, ऐसा समझ क्या, हमें यही सीखना है। यानी अब कहने का मतलब ये कि अगर मान लो हम पेपर देने गए, जरा समझिएगा, और हमसे कोई कहता है नॉर्मली कि 460 में नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताइए, नहीं बता देंगे। बोलो हाँ नहीं बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। कैसे यार समझिएगा, हम क्या करेंगे, 460 का फैक्टर निकालेंगे। बोलो बेटा, तो हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 230, एकदम आपके अकॉर्डिंग। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115। बोलो बेटा, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, और 23 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। जल्दी बोलो, बताओ। 2 कितना बार है, 2 बार। 5 कितना बार है, 1 बार। और 23 कितना बार है, 1 बार। बोलो बेटा, तो अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो टोटल फैक्टर कितना हुआ, 3 2 2। तो 3 दूनी का 6 दूनी के 12, ये टोटल फैक्टर हो गए। जल्दी बोलो। और टोटल फैक्टर में से ऑड माइनस करना है। ऑड कहां है, जरा समझिएगा। देखो तो ये 2 और 2 दूनी के 4,
तो 4, तो 12 में से 4 गया कितना होगा 8। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। तो हमें क्या क्या समझा बता देता हूं मैं आपको। हमने सीखा कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि अगर कोई आपसे कहता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, यानी गुणनखंडों की संख्या निकालिए, यानी किसके कितने गुणनखंड पॉसिबल हैं, तो आपको कहना है कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि किसी का भी पावर +1 कर दीजिएगा, जो आएगा उसका काम हो जाएगा, है ना। फिर हमने कहा कि अगर मान लो कोई हमसे कहता है कि भैया एक बात बताइए, अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? ऑड फैक्टर। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और इसमें एक छोटा सा काम करेंगे हम लोग कि जो ऑड नंबर होगा उसका पावर +1 कर देंगे। बोलो हाँ है ना। अब तब मैंने कहा कि अगर हमसे कोई कहे कि बताइए भैया अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है, सम संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग कि टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो इवन निकल जाएगा। बोलो हाँ है ना। ये 2-3 बातें थी जो हमें जानना था। तो हमने कितने टॉपिक कवर किया आज? 2 टॉपिक। कितने टॉपिक किए? 2। तीसरा देख लेते हैं, रुक जाइए, लिखेंगे बाद में, छोड़िए। तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक है सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स, या डिवाइजर, देखते रहिएगा। हमने हिंदी में कहा कि भाजकों का योग, भाजकों का योग, भाजकों का योग। हमने कहा कि जो भाजक है, जो डिवाइजर्स है, उनका योग कैसे निकालेंगे। अगर भाजकों का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, आप समझेंगे। तो जैसे मान लो मेरे सामने 1-2 क्वेश्चन है। अगर मान लो 8 है और 8 के भाजकों का योग निकालना है, तो ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा और ये 8 से कटेगा। बोलो हाँ है ना। अब इन सबको जोड़िए, तो 8 4 12 2 14 1 15, जल्दी बोलो। तो भाजकों का योग कितना हुआ? बोलो हाँ ना। रुक जाइए। इसी प्रकार से अगर वो 25 का कहता तो हम क्या कहते? 1 5 25, यानी कितने हुए? 31 हुए। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अगर 50 का कहना होता तो हम क्या कहते? 1 2 5 10 25 50, तो टोटल कितने हो जाते? 93 हो जाते। बोलो हाँ है ना। चेक कर लेते हैं ना। 75 75 10 85 85 और 5 90 90 3 93। बोलो है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि गुरुदेव ये तो समझ आ गया हमारे को, अगर मान लो कोई बड़ा नंबर हो जाता तो हम क्या करते? जैसे मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो हमारे पास 225 हो जाता तो हम क्या करते? अगर मान लो हमारा 430 हो जाता तो हम क्या करते? अगर मान लो 226 260 हो जाता तो हम क्या करते? बोलो है ना। अगर इस तरीके के नंबर आते तो हम क्या करते? है ना। सबसे बड़ी करेंगे क्या? फिर इसमें हम लोग रूल को समझ लेंगे, उस पर अप्लाई कर देंगे। रूल जब भी समझना है तो बेसिक से समझिएगा। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन का रूल समझना है तो क्या करोगे? बेसिक से समझोगे, ज्यादा आराम होगा। जैसे मान लो 8 का देखते हैं हम लोग, तो 8 का अगर रूल समझना होगा तो हम क्या करेंगे, जरा समझिएगा। तो पहले 8 को हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो 2 चौके 8, बोलो 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, तो 2 के पावर जो 3 हुआ, ये तो फैक्टर वाला कहानी है। बोलो हाँ है ना। इसे +1 कर दिया तो ये नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया। हमें योग चाहिए तो ध्यान समझिएगा, इसी में से 1 माइनस कर दीजिए, इसी बेस में से नीचे भी 1 माइनस कर दीजिए, ये सम निकल गया। देखिए कैसे समझो, ये तो फैक्टर निकल गया था, तो यहां से 1 माइनस करके इसी बेस में से 1 माइनस कर दीजिए, यहां सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। रुक जाइए कैसे देख लेते हैं। तो देखो ये 2 के पावर 4 हुआ, तो 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है। 16 में से 1 गया, नीचे 2 में से 1 गया, 1 तो 15 आया। चेक करो तो 8 का 15 आ रहा है। बोलो हाँ या ना। 8 का 15 आ रहा है। फिर से बोल रहा हूं, घबराइए मत। अभी एक क्वेश्चन पे थोड़े ना ये हाल है, रुक जाइए, अभी और कहानी है। अब किसको चेक करना है? 25 को अभी चेक कर लेते हैं। चलो 25 यहां लिख दिया मैंने, 5 से कर दिया। बोलो जल्दी, 5 5 25 और 5 एकम 5। बोलो बेटा, तो 5 के पावर 2 आया। बोलो हाँ है ना। जब यहां +1 किया तो फैक्टर निकला, और जब यहां माइनस करके 5 - 1 नीचे भी लिख दिया, सम निकल गया। बोलो कैसे? तो ये हो जाएगा 125। 5 के पावर 3 हुआ। बोलो हाँ है ना। तो ये हो जाएगा 125, 125 में से 1 गया और 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, तो ये हो गया 124। 124 को 4 से करेंगे तो 31 नहीं आ गया। चेक करो तो 31 है। तो पहला वाला भी सही हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। तो जब दो सही हो गए तो तीसरा भी चेक कर सकते हैं। हाँ बस बिल्कुल सही है। कोई बेसिक पूछे तो कहना कैसे कर लीजिए। हाँ
हाँ, जैसे आप बेसिक पूछे तो ऐसे कर लीजिएगा, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ये कर लो। प्रमाण बोलो दे देते हैं, प्रमाण दे तो रहे हैं हम, आंसर आ तो रहा है, तो 3-4 पे अप्लाई हो गया तो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। रुक जाए 1 मिनट। अब इसी प्रकार से एक छोटी सी बात का समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, जरा समझिए, अगर मैं 50 की बात करूं तो 50 का देख लेते हैं। 50 कैसे होता है, 5 दा में 50, 5 दूनी के 10 और 2 1 कम 2, तो 5 के पावर 2 और 2 के पावर 1। जल्दी बोलो, अलग अलग दोनों का सम निकालना है। देखिए ध्यान से, कैसे अलग अलग कैसे निकलेगा जरा समझिए। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो 5 के पावर 2 + 1 अब -1 और 5 -1, ये 5 वाले का हो गया। बोलो हाँ है ना। साइन कैसा है, मल्टीप्लाई का। 2 के पावर 1 + 1 -1 और 2 -1। चेक कर लेते एक बार, बताओ 125 में से गया 124, नीचे हो गया 4, मल्टीप्लाई 2 दूनी के 4, 4 में से गया 3, नीचे 1। बोलो हाँ है ना बेटा। चेक करो 93 आंसर है क्या। अगर इनका हो गया तो 225 का भी हो जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 2 मिनट लगेगा। देखिए अगर मान लो 225 का निकालना होता, सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, तो क्या करते हैं हम, 5 से करते 45 आता, 5 से करते 9 आता, 3 से करते 3 आता है और 3 से करते 1 आता। बोलो हाँ ना। बताओ 5 कितने बार हुआ, 2 बार। अब जो जितने बार हो उसी समय निपटाते जाओ, इनका काम कर दिया हमने। बोलो है ना। 2 कितने, 3 कितने बार है, 3 को भी निपटा दो यहीं पे। बोलो हाँ या ना। बोलो बेटा समझिए। अब देख लीजिए, तो ये तो 31 हो जाएगा। अरे तो रट गए, ये तो रट गए आप। बोलो हाँ, यही सिखा रहा हूं मैं आपको। जब पेपर देने जाओगे ऐसी चीजें याद रहेगी, फिर पेपर आसान हो जाता है। जब चीजें याद नहीं रहती तो पेपर टफ हो जाता है। आया समझ क्या। अब आपको याद है ऐसे ही, बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, 3 27 में गया 26, 26/2 यानी 13 आ गया। 31 को किससे गुना करोगे, 13 1 कम 13 के 3 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। ये तो खुद कर देंगे आप लोग। 13 1 कम 13 के 3, 13 3 40, 1 40। बोलो यस सर। बोलो हाँ है ना। किसी भी नंबर का निकाल लोगे, किसी भी नंबर का निकाल सकते हो आप, नंबर कोई भी हो। जैसे मान लो अगर आपको लगता है कोई नंबर टफ है, जैसे आपको लगता है 460 का सर ने दे दिया, पता नहीं ये करेंगे कि नहीं करेंगे, दिखा देता हूं आपको। 460 का देख लो, जैसे 460 है, घबराएंगे तो पेपर नहीं होगा आपसे। ये 230 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 115 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 23 हो जाएगा। बोलो बेटा, 23 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। बस वहां घबराना नहीं है, वहां पेन को चलने देना है। कॉन्फिडेंस हमेशा अपने पास रखना है। मैं फिर से कहता हूं, कौन कहता है आपको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है। पागल बनाने वाले लोग आपको पागल बना सकते हैं, है कि नहीं है। और जिसकी आप तैयारी करो बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, नॉर्मली तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। बस वही है कि थोड़ा मेहनत नहीं करते हो तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हो। बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, उस दिन से टैलेंटेड हो जाओगे तुम। दुनिया की बातें सुनना छोड़ दो। दुनिया के नजर में तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं है। हाँ, दुनिया को गलत बोलो तो बोलो, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपने लिए समझदार होते हैं, अपने लिए सब समझदार होते हैं, है ना। और हर व्यक्ति, अगर देखो दूसरा व्यक्ति हो, दूसरे व्यक्ति को बुद्धू ही समझता है। अपने आगे सब एक दूसरे को ही समझते हैं, तो अपने आप अपना पावर अपने पास रखो, है कि नहीं है। ओरिजिनल बनो ना, सब ठीक है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बताओ, 2 के पावर 2, बोलो 5 अकेला 23, बोलो है ना। तो 2 के पावर 2 + 1 -1, 2 -1, 1 + 1 -1, 5 -1, 23, 1 + 1 -1, 23 -1। देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं है। आपको लगेगा कि टफ है, मैं कहता हूँ टफ कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता बेटा। बताओ ये 8 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। जल्दी बोलो, 25 में से गया 24, 24 अपन में 4 तो 6 हो जाएगा। बोलते रहिएगा। यहाँ देखिए तो 23 का स्क्वायर 529, अब 529 में से गया था 528, और नीचे हो जाएगा 22, 22 दूनी के 44, 22 के 88। बोलो हाँ या ना। तब 42 को 24 से गुना कर दो, यही हमारा आंसर है। बोलो हाँ या ना। हमें ऐसा लगता है कि चीजें टफ है, मैं कहता हूं टफ कुछ होता है क्या, बोलो। अब आप सोचो, एक एक टॉपिक पढ़ने में 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है क्या, नहीं। 5 मिनट से लग रहा है एक टॉपिक पढ़ने में 5 मिनट लग रहा है। बोलो हाँ या ना।
बस यही तो पढ़ाना है मुझे आपको, और यही सीख लेता आप विद्वान हो गए, यही नहीं सीखे था आप मूर्ख हो गए। गलत बोलो तो बोलो। लोग कहते हैं मैथ टफ होता है, मैथ्स काहे को टफ होने जाए, यही है क्या और है, पीछे भी है। जल्दी फटाफट लिखो, लिखो बिल्कुल लिखो भाई, बिना लिखो कैसे काम चलेगा, लिखना पड़ेगा ना। कोई पैदा ऐसी टैलेंटेड नहीं है, याद रखिएगा। जो मेहनत किया वो टैलेंटेड है, जो नहीं मेहनत किया वो बेवकूफ है। बात खत्म हो गई। कॉपी पेन के साथ बैठना शुरू कर दो ना, तुमसे बड़ा टैलेंटेड कोई है ही नहीं है कि नहीं है? ना ना ना, इसलिए कैलकुलेशन होता है क्योंकि हम चाहते नहीं है कुछ करना। जिस दिन हम कुछ करना शुरू कर देना उस दिन हमारे लिए सब नॉर्मल हो जाता है। बोलो हाँ है ना।